हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। इंट्रो से आप समझ गए होंगे कि काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें आपको इस व्लॉग में मिलने वाली हैं। शुरुआत कर रही हूँ अभी नहाने से पहले। मैंने जो हाथ वाले कपड़े थे, जो मुझे हाथ से रब करके या मशीन में नहीं धोने हैं ऐसे वाले, वो मैं आज लेके बैठ गई थी क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं। पेंडिंग काम कोई भी छोड़ने का मेरा मूड नहीं है। अभी सुबह की जो सफाई है वो निपट चुकी है और ये लॉन्ड्री कर रही हूँ। इसके करने के बाद फिर नहाऊंगी और नहाने के बाद पहले मैं बनाऊंगी लंच, क्योंकि लंच के बाद मुझे कई सारे काम करने हैं। अभी आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, लेकिन कुकर में जैसे मेरे हस्बैंड बनाते हैं तो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक ये सब ले लिया है, सारे मसाले निकाल लिए हैं। रेगुलर जो डलते हैं, साथ में खड़े मसाले इसमें जाएंगे, जो तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, ये सब। अब ये पनीर है आनंदा का, तो ये ना इस जैसी फ़ोटो में दिख रही है इस तरीके की शेप में ही आता है। तो इसको फ्राई करके बनाने का प्लान है। तो फ्राई करने के लिए बजाय इसकी डाइसेस पहले करके और एक एक उसको पलटने के, मैंने नॉन स्टिक पैन पे मक्खन लगाया और उसके बाद ये पूरे के पूरे 2 पीस थे इस तरीके के, ये रख दिए। तो ये एक ही बार में पूरा सिक जाएगा और सिकने के बाद फिर इसके डाइसेस काट लेंगे। तो जो पलटने में बार बार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है ना, और काम भी बढ़ता है, वो ख़त्म हो गया। एक बार में ये पूरी डाइस जो है वो सिक जाएगी। अब इतने सिक रहा था, मैंने मिक्सी के जार में इनको रफली चॉप कर लिया, धो के रख दिए थे, सब निकाल के रख दिए थे। और मेरे हस्बैंड आ गए थे अभी, तो ये उनको पलट रहे हैं पनीर को। इतने में ये पीस दूंगी। यहाँ पर पनीर जो है वो बढ़िया करके दोनों तरफ से रोस्ट हो गया अच्छे से। और अब मैंने पीस लिया था ये प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर। लहसुन शायद हमारा ख़त्म हो रहा था, हाँ लहसुन नहीं था। तो इसमें बस ये चारों चीज़ थी। टमाटर ज़्यादा डालें ग्रेवी, ताकि अच्छी सी ज़्यादा सी बन जाए। और अब इसके मैं पीस काट लूँगी आराम से। तो ये तरीका पनीर फ्राई करने का अच्छा लगा, मतलब मुझे। पिछली बार मेरे हस्बैंड ने किया था ऐसा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे कर रहा था पिछली बार, आसान रहा, तो मैंने भी इस बार यही ट्राई कर लिया। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, पूरा का पूरा पनीर एक बार में फ्राई कर दो, अगर उसकी शेप इस तरीके की है। नहीं तो मोटा भी है तो आप पहले उसको बीच में से 2 पार्ट कर लो, उसके बाद हर पार्ट को अलग अलग सेक दो। उसके बाद फिर मैंने चढ़ा दिया था कुकर। कुकर में ये मेरे हस्बैंड ने बनाई थी तो उनको ये पसंद आई। चाहे तो इसमें मटर डाल लें, चाहे तो नहीं डालें, खाली पनीर की सब्ज़ी बनेगी। और लेकिन जो बनती है ना कढ़ाई पनीर या शाही पनीर, उस तरीके की नहीं है, पर अच्छी लगेगी और जल्दी बन जाती है। तो नॉर्मल सब्ज़ी से थोड़ा सा अलग, अगर आपको लग रहा है कि पनीर की सब्ज़ी बनानी है लेकिन कोई एक अलग वेरिएंट बना दे, तो ये वाला भी ट्राई कर सकते हो। अब मैंने जो सारे खड़े मसाले भून के, जो प्याज टमाटर भूना था वो डाल दिया, जो पीस के रखा था। और उसके बाद इसमें सारे मसाले नाप के पहले ही रख लिए थे, ताकि जल्दी से काम हो जाए। इतने बाकी चीज़ें होती हैं, इतने अगर आप खड़े ना रहो किचन में, कुछ कुछ करते रहो ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे काम जो हैं वो साथ साथ ऑन द गो चलते रहते हैं। चाहे आप प्लेटफॉर्म क्लीन करिए, चाहे बर्तन का टोकरा खाली करिए, या फिर कोई और ड्रॉर ही अरेंज कर दीजिए। अब ये भुन रहा था इतने, तो यहाँ पर टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट, इसमें भुनने में ही अच्छे से लग जाएंगे, क्योंकि मसाला था। तो मैंने इतनी देर गूँथ लिया था आटा। तो इसी बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। वैसे सभी महिलाएं लगभग यही करती हैं, पर फिर भी कमेंट आते रहते हैं बार बार कि मैं जल्दी काम नहीं कर पाती, या कैसे थोड़े टाइम में ज़्यादा काम निपटाएं। तो उसमें तरीका यही है कि हौच पौच मत कीजिए, स्पीड को अपनी एक्सेलरेट मत कीजिए फालतू में, क्योंकि उसमें काम बनने के बजाय बिगड़ जाते हैं। तरीका ये है कि जब आप खड़े हो दूसरे काम की निगरानी में, तब तक खाली मत खड़े रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। अब देखो ये सारा मसाला जब भुन गया ना, उसके बाद मैंने ये जो डाली है कसूरी मेथी डाली है थोड़ी सी, ये डल जाएगी। थोड़ी सी इसमें क्रीम, फ्रेश क्रीम, दूध के ऊपर से मलाई उतार के इसको हल्का सा फेंट लिया है और ये मिला दी है। और जी इसमें तीसरी चीज़ जो इस टाइम पे जाएगी, वो जाएगी थोड़ी सी चीनी। तो ये तीनों चीज़ें डल जाएंगी तो अच्छी सी सब्ज़ी, मतलब टेस्ट जो है वो बिल्कुल बढ़िया आएगा, और बहुत ही कम टाइम और एफर्ट में बन जाती है। मैं भी यूजुअली बनाती थी ऐसी वाली, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है इसमें टमाटर ज़्यादा डलवा रहे हैं। मैं मतलब उन्होंने डलवाए 4, मैं डालती 2, तो ये थोड़ी सी कम रशे वाली बनती, कम ग्रेवी वाली बनती, लेकिन बनती वो भी अच्छी है। तो यहाँ पर टमाटर की वजह से थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ गई है। अब इसमें जितनी पतली हमें सब्ज़ी चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी में मिला रही हूँ, और फिर इसको
जब पानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा यहाँ पर, इसको पकाने वकाने की ज़रूरत 5-1 मिनट की है। थोड़ा सा बॉईल आ गया, उसके बाद इसमें पनीर के जो टुकड़े हमने करके रखे थे काट के, इनको ऐड करेंगे और जस्ट इसके बाद इसमें 1 सीटी लगा देंगे। तो ये एक अलग फ्लेवर है, और जब मैं खुली बनाती हूँ कढ़ाई में, उसका अलग फ्लेवर आता है। पनीर टिक्का मसाला अलग है, और शाही पनीर जो काजू वगैरह डाल के बनता है वो बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग रेसिपी पनीर की जो है वो कई बार बच्चों को भी पसंद आती हैं। वैसे भी एक ही तरीके का खाते खाते जैसे बोर से हो जाते हैं ना, तो कई बार लगता है कुछ ऐसा हो जो आसान भी हो और टेस्ट भी चेंज हो जाए। तो ये उन्हीं में से एक है। अब 1 सीटी के बाद देखो सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनी है। इसमें जो रेगुलर मेरे मसालों से अलग जो मेरे हस्बैंड सजेस्ट करते हैं, आज मैंने उनके स्टाइल में ही बिल्कुल बनाई है। तो इसमें कश्मीरी मिर्च भी डली है। तो मैंने बनने के बाद बच्चों से पूछा था कि भाई सब्ज़ी किसने बनाई है? दे सेड डैडी ने, क्योंकि आज मैंने उनके स्टाइल में ही बनाई है सारी चीज़ें डाल के। अब सब्ज़ी रेडी हो गई है, आटा गुथा रखा था, तो फटाफट से सेक लूँगी अब मैं रोटी। उसके बाद हम चारों खाना खा लेंगे, और अभी घर में ही हैं तो दोपहर का खाना जो है वो साथ में हो जाता है। अदरवाइज़ अभी स्कूल खुल जाएंगे तो फिर से लंच अलग अलग टाइम पे हुआ करेगा। अब बच्चों ने लंच ले लिया था, इन्होंने भी, और उसके बाद मेरा काम अभी यूट्यूब का थोड़ा सा बच रहा था। जो आओ बहन बातें करें वाला चैनल है, उस पर एपिसोड जाना था 2 बजे। उससे पहले इसका थंबनेल रह गया था, तो मैं वो बना रही थी, तो ये मेरी वीडियो बना रहे थे। और बच्चे अभी खाना खाना शुरू कर चुके हैं, इन्होंने अपना परोस लिया है। लेकिन अभी ये फ़ोन में ये क्लिप बनाने के बाद फिर ये खाना खाएंगे। बच्चों ने अभी कॉमेडी वाली जो कुछ शॉर्ट्स वीडियो हैं, जो टीवी पे एटलीस्ट हमें समझ में आता है कि वो एक्चुअल में क्या देख रही हैं, तो वो चल रहा है और खाना चल रहा है। ये है जी एपिसोड जो मैंने इस पे, अब थंबनेल बन गया है, तो ये अपलोड करके इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो पूरी कर दूँगी। हाथों में मेरे आटा लग रहा है, और उसके बाद फिर मैं भी खाऊँगी खाना। तो मैं जब खाना खाने बैठती हूँ तो मैं चला लेती हूँ बिग बॉस। क्यों दिन में मौका लगता है तो दिन में, या फिर रात के खाने के साथ एक बार दिन में देखना होता है। फिर खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए, और फिर मैं दोबारा रेडी हो गई थी। ये वाले मैंने कपड़ों वाला वीडियो मैंने कल शूट कर लिया था, जिसमें मैंने दिखाया था। अब जो साइड में पहन के दिखाने होते हैं ना, वो वाली क्लिप्स रह गई थी, तो वो मैं आज तैयार होके फिर इनको शूट कर रही हूँ, ताकि आपको वीडियो में एक क्लोज़र लुक दे पाऊँ कि हाँ क्या कैसे लग रहा है। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। चैनल का नाम है जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता, जहाँ पर मैं हॉल वीडियो शेयर करती हूँ अफोर्डेबल और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की। अब सारे जो हैं फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो वगैरह मैंने बना ली थी सारे कपड़ों की। अब इनको मुझे समेट के रखना है, ताकि ये रूम में जो मैस मच गया है ये ख़त्म हो। अभी इनका सारा काम निपटाने के बाद फिर मुझे इस वीडियो की करनी थी एडिटिंग, ताकि रात को थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए। रात को क्योंकि मुझे आज एक और काम करना है, इसलिए मैं रात के लिए एडिटिंग नहीं छोड़ रही हूँ। इसकी एडिटिंग में लगभग 1 सवा घंटा लगा, और इसको निपटाते ही फिर मुझे आज धोने थे जूते और बैली। ये कपड़े वाले उसमें है, लेदर में नहीं है। तो इसके लिए ना मैंने ये पिछली बार लिया था शू ब्रश। इसमें आप सर्फ घोल के मग में पानी, मतलब सर्फ का बना लो, इसमें भर दो, और फिर जब इस बटन को ऑरेंज वाले को दबाते हैं तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इसमें से सर्फ का पानी निकलता है, और फिर आप जूतों को घिसो। तो जो नॉर्मल कपड़े धोने वाले ब्रश रहते हैं ना, उससे ये कई गुना बेहतर है, कई गुना। अतिशयोक्ति इसमें कुछ भी नहीं है। छोटा सा है, हैंडी है, तो हाथ नहीं दुखते सबसे बड़ी बात। और जैसे इस बैली की किनारी का हिस्सा है ना, इतना पतला सा, उस पे भी ये आपके हाथ को हर्ट किए बिना इतनी आसानी से क्लीन करता है। और सर्दियों में जब जूते आपको धोने सुखाने एक टास्क है ना, धूप की वजह से, तो तब ये बहुत काम का है। अगर आप नॉर्मल डिप करके धोने जाओगे तो कई कई दिन आपके जूते जो हैं वो सूखते नहीं हैं। लेकिन आप इससे धो रहे हो ना, तो ये थोड़ा थोड़ा सर्फ का पानी जो है वो डाल रहा है और रगड़ रहा है, और इतनी ईजिली क्लीन होता है ना। इससे आप करके देखना, बहुत महंगा नहीं है, 100 समथिंग का है, लेकिन आप करके देखना। ये एक ही शॉट में मैंने पूरी बैली साफ़ की है। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे एक बैली में, और ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई। उसके बाद इन्हें पोंछना है। अब मैं इनको डिप करके बाल्टी में, मोजों को पूरे नहीं धोऊँगी। मैंने एक डस्टिंग वाला कपड़ा लिया, उसको धोया, निचोड़ा, और उससे इसका साबुन और सर्फ जितना इसमें आया है ना जूते में, वो साफ़ करूँगी। और लगभग एक जूते को हमें 3 से 4 बार कपड़ा धो के, निचोड़ के दोबारा पोंछना है।
अब इसमें बिल्कुल गंदा पानी जो धोने में निकलता है ना, देखो मग्गे में बिल्कुल काला पानी हो गया। तो जो इसकी धूल गंदगी जितनी भी थी जूते की, वो सब कपड़ा जो है वो खींच लेगा अब। इससे करने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल बाल्टी में डुबो के जब धोएँगे जूते, वो जब आप सुखाते हो, तो लगभग उसके 1 या डेढ़ दिन बाद जब वो होते हैं ना जैसे, ये जूते आपके इतने गीले हैं अभी इस टाइम पे। तो आपके ये कम गर्म मौसम में भी मुझे उम्मीद है कि 1 डेढ़ दिन में ये बिल्कुल बढ़िया जूते सूख जाएँगे, अगर धूप नहीं भी निकली तो भी। अंदर बाहर से इसी कपड़े से मैं बार-बार धो के इसको पोंछ दे रही हूँ, लेकिन हाँ, लगभग 20-25 मिनट में जूते और बैली दोनों मेरे बिल्कुल बढ़िया चमक गए थे। अब इसी ब्रश से ये जो बाथरूम में मैंने रबड़ वाला मैट डाला हुआ है, ये वाला भी, मतलब इसमें और रेगुलर ब्रश में मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा नज़र आया ना, इसमें हाथ नहीं दुख रहे और इसके ब्रसल्स थोड़े बड़े हैं, उससे ज़्यादा एफ़िशिएंटली किसी भी चीज़ को ये क्लीन कर रहा है। तो ये जब से आया है ना, मेरे वॉशिंग एरिया में ही रखा है और अब किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ करती हूँ ना, ये हमेशा जस्टिफ़ाई करता है अपनी ख़रीद को। बस इसका जो टाँगने का था ना, वो रबड़ का था, वो टूट गया है यहाँ गर्मी से, तो इसको टाँग नहीं सकती अभी मैं। बाकी इसमें कोई कोई दिक्कत, इसमें पूरा 1 साल हो गया। पिछली सर्दियों में लिया था मैंने और दूसरी सर्दियाँ आ गई। तो बच्चों के जूते हैं, मतलब वो खेल-खेल में ना खुद ही क्लीन कर लेते हैं अपने जूते। मुझे जब से ये ब्रश लिया है, बच्चों के जूते मुझे धोने नहीं पड़े। अब यहाँ पर ये मैट भी बिल्कुल ईज़िली इसने क्लीन कर दिया। अब जूतों का साबुन तो निकाल दिया था मैंने डस्टिंग वाले कपड़े से। अब इसका अगर आपको कहीं डिप करके नहीं धोना चाह रहे हो, आप सिंपली मैट पे पानी डालो और छोटे वाले वाइपर से ऐसे खींच दो। ये रबड़ वाले मैट तो बिल्कुल ही क्लीन हो जाते हैं, ऊपर से एकदम सूख जाएगा। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया, तो आपको किसी बाल्टी में इसको बार-बार डिप करने की या कैसे निचोड़ें, वो वाली मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं आने की, सीधे वाइपर से आप साफ़ कर दो। अब ये जो किचन वाली मैट है, इसमें रेशे हैं, खूब रोएदार है ये, तो ये अगर वो वाले ब्रश से साफ़ करती हूँ, तो इसमें अगेन वही है कि मेरे हाथ दुख जाते हैं क्योंकि इसके रोयों में फँस जाता है। लेकिन ये छोटा-सा ब्रश है, इससे इतना ईज़िली ये रगड़ के साफ़ किया, सारे इसमें जो बाल वगैरह फँसे हुए थे या कुछ भी गंदगी थी, वो सब खींच लिया। अगेन इस पे भी मैंने पानी डाला 2-3 बार और वाइपर से इसको खींच दिया। तो मैट धोने का ये तरीका जब से मैंने ट्राई किया है ना, मुझे मैट धोना थोड़ा आसान लगने लगा है। उसको पहले भिगो दो ताकि उसकी गंदगी जो है वो है, तो भीगने के लिए भी बाल्टी नहीं, सिंपल ऐसे ही डाल के पानी डाल देती हूँ सर्फ़ का या थोड़ा-सा साबुन लगा के इनको छोड़ देती हूँ। इतने बाकी कपड़े धुलते हैं, इतने ये फटाफट से क्लीन हो जाते हैं। फिर हल्का-सा साबुन लगा के हाथ से रगड़ा और फिर पानी डाल-डाल के वाइपर से खींच दिया। फाइनली रिंस कर दिया इसको और उसके बाद निचोड़ा तो ये एकदम साफ़ हो जाता है। अब इसे सुखा दिया मैंने सारे कपड़ों को, कुछ एक मोजे धोए थे, अंडरवियर वगैरह थे वो सब धोए थे। तो ये आज मेरा कुल मिला के लॉन्ड्री का जो काम है ना, वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अगेन वही कहूँगी क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, तो ये छोटे-छोटे काम अक्सर रह जाते हैं कि करेंगे और इतने दिन की छुट्टी के बाद जब अब स्कूल वापस जाएँगे ना, तो वैसे ही रूटीन सेट नहीं होता। अब ये जूते देखो बिल्कुल बढ़िया चमक गए हैं और ऊपर सुखा दिया मैंने इसके मैट, क्योंकि मैट में से कोई पानी नहीं निकल रहा। दूसरे मैट में से थोड़ा-सा निकलेगा, उसको तार पे टाँगा है, बाकी कपड़े तार पे सुखा दिए। यहीं पर ये जितने दिख रहे हैं यही हैं, बाकी जो सुबह धोए थे वो सब ऊपर लॉन्ड्री हैंगर में सूख रहे हैं। तो अब हम इसे बंद करते हैं, यहाँ पर हमारा काम हो गया ख़त्म। अब चलते हैं, दोपहर का सब काम निपट चुका है, शाम की चाय वग़ैरह और फिर रात का खाना। उसके बाद मैं मिलूँगी क्योंकि रात का कुछ आपके साथ शेयर करना है। तो अब मैं जो ये क्लिप बना रही हूँ, ये है रात को जब हम खाना-वाना खा चुके थे, उसके बाद मैं नाइट क्लीनिंग कर रही थी ना, तो ये बर्तन वगैरह धो के फिर मैं रसोई साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो पिंक रूम है, वहाँ पर जब मैंने लास्ट टाइम सेटिंग चेंज की थी, तो मेरी मेज़ और शू रैक मैंने किनारे-किनारे पे एक साथ सामने वाली दीवार पे जैसे आपने देखा है, वो रखी हुई हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वहाँ पर दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा। तो उस वजह से मेरी वहाँ पे सेटिंग चेंज करने का मन है, तो अभी बजे हैं 9:40। किचन क्लीन कर दी है अच्छे से ताकि रात को अगर मुझे देर भी लगे, तो मैं किचन की तरफ से सॉर्टेड रहूँ। अब मैं आ गई थी इस कमरे में, तो मेरे हस्बैंड को भी कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो मैंने इन्हें बताया तब ये आके यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या कैसे होएगा।
अब मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि ठंड का मौसम है और दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा, उसकी वजह से बहुत ठंड यहाँ पे रहती है। जब मैं शूट करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम महसूस हो रही है। ये वाली दीवार पे पूरा प्लास्टर जो है वो इस तरीके से उधड़ना शुरू हो गया है सीलन की वजह से। बाकी की दीवारें ठीक ठाक हैं, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन ये वाली बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब सारा सोच विचार करने के बाद फाइनल एक बात तो है कि यहाँ से टेबल या शू रैक, इनमें से एक चीज़ मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी, तभी वो दरवाज़ा बंद होगा। दोनों के मिला के 1 से 1.5 इंच का फालतू है, जिस वजह से वो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा। तो मैंने सबसे पहले टेबल खाली करी और जो गद्दे मैंने पहले लॉबी में डाले हुए थे वो मैंने ऊपर स्टोर में रख दिए थे। वो मंगवाए अपने हस्बैंड से और फिर इसको मैंने डाल दिया, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि यहाँ पर ये सामान भी आए, साथ में मैं यहाँ पर बैठने की एक जगह बना लूँ, ताकि अगर मेरा कभी मन है लेट के काम करने का या थोड़ा-सा एक कोज़ी सा कोना क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं यहाँ पर गद्दे मैंने डाल दिए, ये स्टोर में वेस्ट ही पड़े थे। अब इन्हें गद्दों को डालने के बाद शू रैक वहाँ पर ज़्यादा फँस रही थी, तो मैंने अब तीनों को इन्हें भेज दिया सोने के लिए, मैं अकेली लगी हुई थी। मैंने यहाँ पर टेबल तो रख दी इस किनारे पे जहाँ दरवाज़ा है, इससे क्या हो रहा है थोड़ा-सा ना दीवार से गैप भी मिल गया, और शू रैक रख दी वहाँ पर। शू रैक इधर रखने पे जो गद्दे हैं वो बिल्कुल फँसे हुए थे चारों तरफ से, तो फिर वो सीलन और ज़्यादा आती। तो अब ठीक है, थोड़ा-सा गद्दों को हिलने-डुलने की जगह है, उसके बाद फिर मैं ऊपर जाके कुशन और चादर, गरम वाली भी, ठंडी वाली भी सब ले आई हूँ। चादर बिछा के फिर मैंने यहाँ पे कुशन लगा दी, और जैसा मैंने इमेजिन किया था ये बिल्कुल, बिल्कुल सही से मतलब आ गए गद्दे अच्छे से। तो अब यहाँ पर मैं टेबल का काम भी कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड का यहाँ पर लैपटॉप वगैरह का काम है वो भी हो जाएगा। इस साइड पे चेयर की जगह है, ये लगा दी यहाँ पर, तो लैपटॉप इधर साइड में रख के ये अपना काम भी कर सकते हैं या फिर मेरी टेबल यूज़ कर सकते हैं। ये सब करते-करते देखो रात के बज गए हैं अभी 11:35, 12 बजने वाले हैं। लेकिन अभी मैंने सारा सामान जो है वो यहाँ पर जोड़ लिया। चश्मा, मेरी डायरी, आरोही की एक बुक है क्योंकि आज एडिटिंग नहीं करूँगी, उसकी एक स्किट है, उससे रिलेटेड मुझे कुछ काम है और 15-20 मिनट का है वो कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी। ये मैंने हीटिंग बैग रख लिया है, साथ में रख ली है पानी की बोतल। अब सारी चीज़ें रखने के बाद लैंप रख लिया मैंने यहाँ नीचे, छोटा-सा प्लांटर था वेस्ट पड़ा हुआ था, इसी कमरे में रखा हुआ था, तो इसे मैंने अपने साइड में रख लिया। तो मेरा फ़ोन या फिर पानी की बोतल या ग्लास या कुछ भी है जो मुझे रखना होगा या बुक्स वगैरह, वो मैं इस पर रख सकती हूँ और आराम से यहाँ पर बैठ के। कंबल वगैरह मैंने सब निकाल लिया यहाँ के लिए भी अलग से, क्योंकि अभी तक जितने कंबल निकले हुए थे सब यूज़ हो रहे थे। यहाँ के लिए मैंने अभी ऊपर अलमारी में से कंबल निकाला है, सब काम रात को ही कर लिया ताकि सुबह तक कोई एक्स्ट्रा पेंडिंग काम ना रहे। लेकिन फाइनली अच्छा ये लग रहा है कि एक कोज़ी सा जैसा मैंने सोचा था वैसा कॉर्नर एक क्रिएट हो गया। तो लैंप जला के यहाँ मैं चाहे अपना बुक पढ़ने का कोई काम है तो वो कर सकती हूँ, एडिटिंग करनी है एडिटिंग कर सकती हूँ, ठंड से पूरा बचाव हो गया। लॉबी में भी क्योंकि ठंड लगती थी और यहाँ पर भी दरवाज़ा खुला रहता था, तो अब एक कंफर्टेबल मैंने एक कोना क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।